सभी की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो लगा ही रहता है। कभी कोई काम बिगड़ जाता है, तो कभी कोई काम बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर हम साफ शब्दों में कहें, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। इसीलिए ज़्यादा शिकायत करने, निराश होने, हार मानकर से बना काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। हम सभी को कोशिश करते रहनी चाहिए। जो मिले उसमें खुश रहें और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहें। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, आपके ही व्लॉग में कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज डे है संडे, और संडे को ना सारे काम लेट ही होते हैं, हमेशा ही लेट होते हैं। आज का नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लें कि जल्दी करेंगे लेकिन नहीं हो पाते हैं। थोड़ा रूटीन भी ऐसा हो जाता है कि सैटरडे नाइट से ही ना उल्टा रूटीन हो जाता है कि थोड़ा लेट से सोते हैं तो लेट से उठते हैं, तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। ये तो रेस्ट डे भी है, और सही मायनों में ना वर्किंग डे सबसे ज़्यादा हम महिलाओं के लिए होता है संडे का। तो घर के काम वगैरह सब हो गए हैं, कपड़े वगैरह सब वॉश कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज डे है संडे, घर का सारा काम धाम सब हो गया है। और बाल मैं अभी खोली हूँ, क्योंकि बाल झड़ते हैं ना, तो किचन में नहीं खोलती हूँ। थोड़ा सा कंघी वंगी कर लेते हैं और इनको जूड़ा बना लेते हैं। खाना पीना सब हो गया है। संडे के दिन यही है कि सुबह का जो खाना वही 12 बजे करीब होता है, तो दोपहर को कोई खाता नहीं है। तो अभी दोपहर के खाने से मैं फ्री हूँ, तो हमने कहा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हम महिलाएं अपने घर के काम को ना कैसे फटाफट करें, जल्दी करें। सभी के साथ ना ये बड़ी समस्या रहती है कि थोड़ा सा समय हमें मिल जाए, थोड़ी बातें करने का, थोड़ा कुछ करने का, जो भी हमारे शौक वगैरह हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता? ऐसा हम करती क्या है, जो हमारा समय ना हमें हमें अपने लिए समय नहीं मिलता। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जो समय है ना, समय तो देखो उतना ही होता है, 24 आवर ही होते हैं। इसी 24 आवर में कोई सफल बनता है, तो कोई ज़िंदगी में निराश होता है, कोई आगे बढ़ता है, तो कोई वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम ना अपने समय का सदुपयोग करते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं करते। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो टाइम मिला है, इसमें हम रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा तो टाइम मिला है, इसमें हम मोबाइल चला लेते हैं। तो दोस्तों, जो हम टाइम मोबाइल में या रेस्ट में, मतलब रेस्ट का मतलब आजकल रेस्ट कहाँ रहा, कहाँ है? रेस्ट भी करते हैं तो मोबाइल के साथ करते हैं ना। तो आप देखिएगा ना कि मोबाइल हमारा कितना समय खा जाता है। दोस्तों, हमारे पास समय उतना ही है, और हमें अपने लिए समय भी निकालना है। हमें समय पे घर के सारे काम भी करने हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग हम हाउसवाइफ, हम गृहिणी काम में लगे ही रहते हैं, और कोशिश हमारी रहती है कि थोड़ा सा समय अपने लिए हम निकाल लें। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत तो हमको मॉर्निंग से करनी पड़ेगी, और मॉर्निंग से पहले नाइट से करनी पड़ेगी। नाइट में फटाफट से जल्दी से सारा काम ख़त्म करके सो जाओ। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से काम ख़त्म करना इट मीन्स कि हमको 11-12 तो आराम से बज जाते हैं, है ना? तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो मॉर्निंग की शुरुआत एक स्माइल से कीजिए, भगवान के नाम लेने से कीजिए। सभी महिलाओं का ना काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई बहुत जल्दी काम करता है, तो कोई बहुत स्लो काम करता है। कई महिलाएं तो पहले गॉसिप करती हैं, उसके बाद घर में आके काम पे लगती हैं। और कईयों को तो ना अपने घर की साफ-सफाई से मतलब ही नहीं होता। उनको तो सिर्फ खाना-पीना बनाना है, जाके मोबाइल चलाना है, टीवी देखनी है, यहाँ-वहाँ गॉसिप करनी है, बस निकल गया दिन। तो उनके लिए ज़िंदगी का मायने ना बिल्कुल अलग होते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप ही देखिए ना कि आप अपना मतलब जीवन कैसा करना चाहती हैं। क्या आप अपने आप को भी समझना चाहती हैं, अपने आप को खुश रखना चाहती हैं, हैप्पी रहना चाहती हैं? तो आपको थोड़ा-सा समय ना अपने लिए निकालना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम टेबल अपने लिए आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, घर के काम तो सबके वही होते हैं। कोई उन्हीं घर के कामों में खुश रहता है, गॉसिप कर लेता है, यहाँ-वहाँ की बातें कर लेता है, तो उसके लिए वही ज़िंदगी है। मतलब वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी सोच ऐसी नहीं है, और बहुत सारी महिलाएँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती कि वो हर वक़्त जो है घर के काम में ही लगी रहें, अपने आप को बिल्कुल समय ना दें। और मतलब उनके लिए ना यही ज़रूरी है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर परिवार सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं काम की, घर के कामों की। आप वही काम आप 2 ढाई घंटे में कर लीजिए, और उसी घर के काम को आप मॉर्निंग टू इवनिंग बस लगी रहिए। कोई मतलब नहीं है। जब तक हर दिन हम कुछ नया नहीं सीखते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन का कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। हाउसवाइफ़ सभी बहुत अच्छी होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब बस अगर गॉसिप करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो वो अलग तरीके की होती हैं। लेकिन उनका ना वो मतलब अपने में ही खुश रहते हैं, उनको और ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इसको केवल हर वक़्त मतलब यही हम करें कि यही झाड़ू-पोछा, मतलब एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ बन के रह जाएँ, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हम अपने साथ में ना नाइंसाफ़ी करेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकती हैं।
और हर महिला को ये सोचना चाहिए कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, वो खुश रह सकती है, जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको वो निकाल सकती है, क्या ज़िंदगी में करना चाहती है वो कर सकती है। अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने परिवार के साथ में। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाइट का सारा काम-धाम हो गया है, खाना-पीना हमने सबको बना दिया है, दाल-रोटी हमने बनाई थी। तो अभी हम आपसे मिलते हैं मंडे मॉर्निंग में। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। आज है सावन का तीसरा सोमवार, घर की पूजा पाठ सब हो गई है। तो मैं जा रही हूँ अभी भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए। बेलपत्र लेके आई थी, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए जो हमारे कैंपस में है। दोस्तों हमको ना अपने लिए एक लिस्ट बनानी होगी कि हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण काम कौन से हैं और हमें डेली कौन कौन से काम जो है करने चाहिए जो हमारे घर के काम से हट कर हैं या जो भी हमारे शौक़ हैं। मतलब एक टाइम टेबल हमें अपने लिए बनाना होगा कि हमारा मॉर्निंग का काम इतने बजे ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। हर महिला के पास समय जो है 2 ढाई बजे तक तो रहता है, क्योंकि बच्चे भी बाहर होते हैं और बच्चे भी 2 ढाई बजे आते हैं। हस्बैंड तो किसी किसी के शाम को आते हैं, किसी के दोपहर को भी आते हैं। तो उस हिसाब से सबका जो है अलग अलग टाइम टेबल होता ही है और आपको उसी के हिसाब से अपना टाइम जो है मैनेज करना है कि घर में बच्चे कब आते हैं, हस्बैंड कब आते हैं। तो जब वो घर से बाहर होते हैं तब हमको ना झाड़ू पोछा तो जल्दी से कर लेना है, घर की क्लीनिंग कर लेनी है। और क्लीनिंग हमको रोज़ नहीं करनी है, वीक में आप 2-3 डेज़ निकालिए और हल्की फुल्की क्लीनिंग तो डेली हो जाती है हमारी। बहुत अच्छी हवा चल रही है आज तो। बारिश कहीं तो हुई है, यहाँ तो नहीं हुई लेकिन कहीं तो बारिश हुई है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। पूजा पाठ सब हो गई है और अभी हम बनाएंगे चाय। आंखें भी नहीं खुल रही। दोस्तों मॉर्निंग का ना 10 o'clock तक कोशिश कीजिए कि घर का सारा काम हो जाए, मतलब सारा आपका जो है लंच की भी आधी तैयारी हो जाए और उसके बाद आपके पास 12-1 बजे तक का समय बचेगा। 2 ढाई घंटे बचते हैं, उसमें आप अपना जो भी काम करना चाहती हैं, जो भी आप सीखना चाहती हैं, जो भी आपको शौक़ है लिखने का या मतलब कई सारे शौक़ होते हैं ना, सबके अलग अलग होते हैं, तो आप उस पर काम कर सकती हैं। उसके बाद आप अपना लंच वगैरह बनाइए। सबसे ज़्यादा समय हम महिलाओं का किचन में जाता है, तो किचन से हम बहुत सारा समय बचा सकती हैं थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके, थोड़ा सा काम फटाफट करके। तो फटाफट काम यही है कि सब्ज़ी जब बनाएं तो सारी कटिंग वगैरह मसाले वगैरह सब नज़दीक रख लें ताकि फटाफट से आप सब्ज़ी छोंक दें, यहाँ वहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये दोस्तों ये वीडियो मेरी उन महिलाओं के लिए है जो वास्तव में समय चाहती हैं अपने लिए। और किचन में जब भी आप काम करें तो सफाई का ध्यान रखें, ज़्यादा चीज़ें ना फैलाएं, साथ साथ बर्तन साफ करती जाएँ और उसी वक्त अगर आपको मशीन वगैरह लगानी है तो वो भी लगा दें। वहाँ पे मशीन चलती रहेगी, आपके कपड़े भी वॉश हो जाएँगे और यहाँ पे आप किचन में खाना भी बनाती रहेंगी, तो आपके 2 काम हो जाएँगे। और सब्ज़ी जब बनती है तो थोड़ा-थोड़ा आप अपना घर भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। कहीं पे कुछ फैला हो तो वो समेट सकती हैं। तो इससे भी ना हमको आगे के लिए स समय मिलेगा अगर हम इस तरीके से काम करते हैं। कई बार मतलब मैंने खुद देखा है कि महिलाएँ किचन में सब्ज़ी चढ़ा के आ जाती हैं तो फिर मोबाइल चलाना शुरू कर देती हैं या तो फिर बाहर आके बातें करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ना समय बिल्कुल बचता ही नहीं है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो इट मीन्स किचन में काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जगह और काम कर रहे हैं। आपका ध्यान बिल्कुल बटा, मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही कर रहे हैं और एक साथ कई कामों को लेके चलिए, है ना? तो इससे हमारा समय बचेगा, हमें टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे संध्या पूजा हो गई है और फटाफट से हम जो है अपनी सोमवार की पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम खाना पीना बनाएंगे। और खाने में तो वही व्रत का बनता है और व्रत की खिचड़ी सबको पसंद आती है साबूदाने की, वही हम बनाएंगे। तो दोस्तों घर में ना सबको वही बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम बना लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम काम ही कर रहे हैं और सच्चाई यही है कि काम के बीच में अगर आप रेस्ट लेती हैं तो वो रेस्ट जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने काम करते करते अपने किचन के डब्बे भी साफ़ कर दिए। ये काम तो मेरा डेली का ही है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरा एक कपड़ा सब डब्बों पे लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन थोड़ा सा कम है तो जो ऑयल वगैरह डब्बों पे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो डेली का ही काम है मेरा ये। और घर की छोटी मोटी साफ़ सफाई तो हम डेली ही करती हैं। एक डीप क्लीनिंग है ना, तो वो 15 दिन में एक बार हो पाती है क्योंकि उसमें लगता है बहुत ज़्यादा समय। और अगर आप डेली डेली हल्की फुल्की क्लीनिंग करते हैं तो जब आप बड़ी वाली क्लीनिंग करते हैं आप साफ सफाई, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। समय आपका ज़रूर लगेगा लेकिन आपको उतनी परेशानी नहीं होगी, गंदगी इतनी घर से नहीं निकलेगी अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा समय सब कामों को देती हैं।
दोस्तों हमको ना आज की महिला बनने की ज़रूरत है, हमको स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की ज़रूरत है, जिसके बिना ना हम अपनी लाइफ में थोड़े से अधूरे तो रह ही जाएँगे अगर हम स्मार्ट हाउसवाइफ नहीं बनते हैं। समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। इसीलिए समय के साथ चलिए, अपने आप को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, तो उसको बेहिचक बदल दीजिए। अगर दोस्तों हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी ज़िंदगी कब उस मोड़ पे आ गई जहाँ पर हम कुछ करने लायक फिर नहीं बचते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, उम्र भी बढ़ती चली जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिम्मेदारियाँ कभी भी किसी की कम नहीं होती हैं, वो हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं। हाँ, थोड़ा सा हमको ना काम करने का इच्छा फिर कम होने लगता है, क्योंकि उम्र के साथ में शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी जो है बीमारियां भी आने लगती हैं। अगर हम अपने आप को स्टार्टिंग से एक्टिव नहीं रखते हैं, अगर हमारे अंदर कोई शौक़ नहीं है, कहते हैं ना कि अगर आपके पास शौक़ है तो फिर आपके पास ना समय की कमी होगी और ना ही कभी आपको बोरियत महसूस होगी, क्योंकि आपके पास आपका हुनर है। हुनर आपको कभी बोर होने ही नहीं देगा। इसीलिए अपने आप को एक्टिव रखिए और अपने हुनर को हमेशा पाल के रखिए। आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी आप जीवन में करना चाहती हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा करते रहिए। जब आपको समय मिले तो उसको पूरा समय दीजिए। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दे रहे हैं। हमने हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन चुकी है दोस्तों। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में नए काम के साथ। जब तक खुश रहिए और अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी मौके सभी को देती है, लेकिन वो मौका खुद ही हमको निकालना होगा अपनी ज़िंदगी में।